देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसी तरह से आपकी तालियां और मुस्कुराहट बजती रहे और चलता रहे ये सिलसिला हर स्वागत पर, तो कितनी अच्छी बात लगती है। अब गणपत जी मूलचंद जी दिया और भरत जी पारसमल जी जोजावरा। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से मैं स्वागत कराना चाहूंगा हमारे एसपीएस युवा कमेटी के कार्यकर्ता जो मेहमानों के साथ यहाँ पर विराजमान है, श्रीमान अरविंद जी, प्रकाश जी महेजा, और उनके स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा नरेश जी, परसोत्तम जी राठौर, और हमारे उपाध्यक्ष श्रीमान प्रमोद जी, संपत राम जी महेजा, वो मंच पर आएंगे, और हमारे अरविंद जी, प्रकाश जी महेजा जो सांस्कृतिक मंत्री है, उनका स्वागत करेंगे। हाँ, थैंक गॉड, अच्छा लगता है। देखो यहाँ पर स्वागत का सिलसिला हमने पूरा किया है। अब स्वागत के बाद में थोड़ा सा कहते हैं ना कि यहाँ पर मेरी बातें आप कब तक सुनते रहेंगे, कब तक मैं इसी तरह से बोलता रहूंगा, आपको विवश करता रहूंगा तालियों के लिए, मुस्कुराहट के लिए। तो थोड़ा सा इस ट्रैक को हम चेंज करते हैं, थोड़ा सा बदलते हैं और शुरुआत करते हैं। यस सर, 10 साल से एसपीएस युवा संगठन ये सामूहिक ढूंढ और होली, यहाँ पर होली की शुरुआत पहले हुई थी, उसके बाद सामूहिक ढूंढ हमने इसमें ऐड किया है। थैंक यू सर। समाज की हर एक गतिविधि हमारे जहन में होनी चाहिए। समाज आपके लिए है, अपने लिए है। ये 10वां सामूहिक ढूंढ महोत्सव है और इस ढूंढ के अंदर जो ये प्रोग्राम हमने अरेंज किया है उसमें जिन्होंने नाम लिखाए हैं उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आप लोगों के साथ में आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो नाम है वो है सोनी, दिवित, निखिल जी, दिनेश जी साकरिया जो मूल निवासी डोडसी के हैं और हाल सैटेलाइट में रहते हैं। सोनी, मायरा, विनोद कुमार जी, रमेश जी जोजावरा चौहान मूल निवासी दासपा से हैं और हाल नारोल अहमदाबाद में ये रहते हैं। तीसरा नाम है सोनी, लव्य, नरेश जी, रमेश जी जोजावरा चौहान
ये भी मूल निवासी दास शिक्षक का नाता रहा है मेरा। 38 साल नौकरी किया हूँ कॉरपोरेशन में, 13 साल हो गए रिटायर हुए को। तो बोलने का तो होता ही है, बच्चों के सामने बोलता था, लेकिन आज मुझे बड़े लोगों के सामने बोलने का मौका मिला। और जो मौका दिया है ये युवा संगठन ने, इसके लिए मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। और जो कार्यक्रम 10 वर्ष से खाली ये ढूंढ का कार्यक्रम, इससे पहले से कार्यक्रम तो चालू ही था और लगभग हर कार्यक्रम में आने की कोशिश भी मैं करता हूँ, आता भी था, कहीं बाहर चला गया तो नहीं आया होगा, अन्यथा हम लोग हमेशा कोई न कोई परिवार का सदस्य हाजिर ही रहता है। तो मंचस्थ सभी मेहमान गण सबको मैं वंदन करता हूँ। प्रेक्षक गण में पर बैठे हुए सभी समाज बंधुओं को प्रणाम करता हूँ। कार्यकर्ताओं को वंदन करता हूँ, क्योंकि इनके बिना तो एक कार्यक्रम हो ही नहीं सकता था। कार्यक्रम हो सकता था भाई? नहीं, ये है तो ये कार्यक्रम है। ढूंढ का कार्यक्रम ये तो एक अच्छा कार्यक्रम है।
ने क्या किया उस समय एसपी हुआ में मैफ के हमारे जो महामंत्री है विमल जी कहाँ गए? विमल जी गोविंद जी बेड़चा पीछे चले गए, आगे जाओ। ठीक उठो क्यों यहाँ पे? इनके साथ में जुड़कर एसपी ने ऐसा प्लान बनाया कि किसी को भी अगर किट चाहिए वो अपने ब्राह्मण सड़का समाज का होना चाहिए। किट देना कंफर्म होता है, पास में किराने की दुकान पे जाता है, उसको लिस्ट एसपी देता है कि ये सामान निकाल के इस बंदे को दे दो और उसका पैसा पेटीएम गूगल पे या पे हर यानी ऑनलाइन ट्रांसफर पैसा दे दिया जाता है और उसको वो किट मिल जाती है। यहाँ हमको कोई चेहरा देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये काम एसपी शिवा ने किया। और उसके बाद भी क्या होता है कि कई शादियां वगैरह भी कैंसिल हो गई। अब शादियां हेलो कि समाज में जिदाती है व्यवहार आगणो वे तो कोई भी पत्रिका आवे अपन व्यवहार करनो अपन जानो समाज रे मायने व्यवहार में छूकड़ो नहीं शादी वे सगाई वे होली वे दुलेटी वे ढूंढ वे कटी भी अपन कोई भी बुलावा आवे जानो व्यवहार करनो क्योंकि आप जावाला तो अपने लोग आवेला। और आज मेरी पहचान कदे वे बिना अंतिम यात्रा में जितना ज्यादा लोग आवे नहीं तो भी आज मेरी पहचान भी उठा बढ़ाए के आज ही बहुत व्यवहारिक था। और यदि अंतिम यात्रा में कितना लोग आया, अंतिम यात्रा में जितना लोग आवे नहीं सब के यार आप भी बहुत व्यवहारिक था, सब जगह जाता हो, सब जगह आता हो, बहुत व्यवहारिक आदमी है। तो समाज में मैंने रहना है तो व्यवहार तो करना पड़ी। मैं तो सब जगह जाऊँ कटी चुकू नहीं। काले एक फंक्शन में गयो 2000 आदमी खड़ा था और कई व्यवस्था जोरदार और डेकोरेशन आप देखो शानदार डेकोरेशन। मैं यूज कहूँ कि अपन बस व्यवहार आगना है अपने हमारे घरवाला सब मना करे कि हमारा कोरोना चल रहा है मत जा। मैं कि कोरोना जड़ों की है ही नहीं और सब नाटक है। मैं तो कोई डरू नहीं, मरना तो सानू जीना मरना तो एक दिन सब ना मरना ही है अपने। मैं यहाँ घरवाला ये मन किया कि देखो मन जाना बॉम्बे मन के मत जा तो ही मैं गयो मारे देख लो हटो कटो की नहीं आज थी देख जुकाम नहीं हुआ सब जो मारा कोरोना हो गया अब तो बिंदास घुमा कोई सैनिटाइजर लगावा कोई मास्क पहना बिंदास घुमा एकदम। आप सोच रहे हो नहीं बड़ा की नहीं है बुखार एड़ा लाग रही है। कोरोना नहीं भाई कोरोना नहीं खाली मैं बॉम्बे आया हूँ कोरोना हो ही नहीं सके मैंने नहीं सोचू कल डॉक्टर ने दिखा दूँ एक बार और कल तो खाना जाना सामने जीवन है 2000 आदमी खाना फटे और 1500 रुपये थाली है हमारी एक थाली 1500 की जाती रही लाभ पर तो रात बहुत होगी है। कल सुबह डॉक्टर ने दिखा ना सामने खाना पहुँच जाऊँगा अब बार हो जाऊँ मैं। कपड़ा खराब भेजिए। उठो वत्स उठो। कौन हो तुम भाई मेरे घर में क्या कर रहे हो? मुझे नहीं जानते? कौन हो आप? और ये कौन सा बेच हरण करके आया मेरे घर पे? आप कोई नाटक कंपनी के कोई लगते हो मुझे तो आप। नहीं, मैं किसी नाटक कंपनी से नहीं आया। तो कौन हो आप और मेरे घर पे क्या कर रहे हो? हम चित्रगुप्त हैं। चित्रगुप्त? कौन चित्रगुप्त?
कोई मैं कोई चित्रगुप्त को नहीं जानता। और मेरे साथ चलना कल, मेरे को डॉक्टर दिखाने कल शाम को खाना खाने जाएंगे अपन दोनों। ये सारी चीजें अब तुम्हें धरती लोक पर ही रखनी है। चित्रगुप्त, आप जानते हैं चित्रगुप्त कौन है? चित्रगुप्त, वो जो मर जाने के बाद। बिल्कुल सही सोचा वत्स, मैं वही चित्रगुप्त हूँ। यानी मैं मर गया हूँ? जी नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो कल एकदम ठीक था। मैं तो कल क्या था वो कल पर रह गया। आज आज है और तुम अभी मृत्यु को पा चुके हो वत्स। मुझे कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो कभी जुकाम भी नहीं हुआ। मैं नहीं मर सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मर ही नहीं सकता। वत्स, जिंदगी में तुमने बहुत सारे मनोरंजन किए हैं। हर तरह से तुम कहीं पर भी नहीं डरे। हर जगह तुमने बहुत अच्छी अच्छी थालियां भी खाई है, बहुत मनोरंजन किया। उसी चीज का ये नतीजा है कि तुमने सरकार के नियमों का पालन नहीं किया और तुम्हें कोरोना हो गया वत्स। क्या मैं सचमुच मर गया हूँ? बिल्कुल वत्स। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता प्रभु। मुझे धरती पे वापस भेज दो। अब कुछ नहीं हो सकता वत्स। जब तक तुमने तुम्हारे मनोरंजन की जो बातें थी वो की, तुम हर जगह बिना डरे हर जगह गए। सरकार के किसी भी नियमों का तुमने पालन नहीं किया, मास्क भी नहीं पहना। मैं मास्क पहनता हूँ ना तो मुझे सांस नहीं आती है और सैनिटाइजर में तो बहुत सांस आती है। अगर मास्क पहन लेते तो शायद कफन की नौबत नहीं आती। अब मैं मास्क पहनूंगा प्रभु। अब कुछ नहीं हो सकता वत्स। धरती पे वापस भेज दो। अब समय बीत चुका है। अब सिर्फ इस लोक के अंदर तुम्हारे पाप और पुण्य का यहाँ पर हमारे महाराज जी निर्णय लेंगे। कुछ दे दे के मुझे धरती पे भेज दो प्रभु। वत्स, ये यमलोक है। यहाँ पर ये लेन देन की बातें नहीं चलती। यहाँ सिर्फ पाप और पुण्य के कर्मों पर फैसला सुनाया जाता है। यहाँ पर तुम्हारी कोई भी बात को नहीं सुना जाएगा वत्स। कुछ तो उपाय है प्रभु। मेरे पास कोई उपाय नहीं है वत्स। अगर अब इसका रास्ता अगर कोई निकाल सकता है तो वो है हमारे प्रभु। कौन प्रभु? हमारे प्रभु नहीं जानते? नहीं। साक्षात यमराज। यमराज प्रभु, मुझे बहुत डर लग रहा है प्रभु। यहाँ पर आने वाला हर व्यक्ति इसी तरह से डरता है, लेकिन धरती लोक पर तुम किसी बात से नहीं डरे। मुझे मरना नहीं है प्रभु। मुझे बचा लो प्रभु। मुझे बचा लो प्रभु। मुझे एक मौका दो। बस ये सारी बातें यमलोक में नहीं चलती है। यमलोक में अब चलेगा तो सिर्फ हमारे महाराज श्री का आदेश चलेगा। कहाँ है आपके महाराज? बुला दो उनसे, मैं माफी मांग लूंगा। हमारे महाराज यही हैं। वो अभी निवेदन करना है, हमारे प्रभु के चरणों में जाकर करना होगा। बुलाइए आपके महाराज को, बुलाइए। हमारे प्रभु बस अभी आते ही होंगे। प्रभु आप ही नहीं, वो कैसे खुश होंगे? बेटा प्रभु आ गए। प्रभु मुझे बचा लो प्रभु। ये तो आपसे भी खतरनाक है। नाम है हम, यमराज नाम है हमारा। ये है हम है यम। प्रभु प्रभु मुझे माफ कर दो प्रभु। मुझे माफ कर दो। चित्रगुप्त, सैनिटाइजर लो चित्रगुप्त। हाँ प्रभु, बिल्कुल ये लीजिए। अरे क्या कोरोना करेगा? प्रभु मुझे कोरोना नहीं हुआ है, मैं जिंदा हूँ प्रभु। अरे यहाँ क्या हवा पूरी खाने आए? अरे इसको देख ले। प्रभु वत्स, हमारे प्रभु से दूर रहे। आपने तो सरकार के नियमों का कोई पालन नहीं किया, लेकिन यहाँ के नियम चलते हैं। मुझे एक बार जल्दी भी भेज दो प्रभु। अब मैं कुछ नहीं, मैं मास्क पहनूंगा प्रभु। तू वहां बैठ जा अभी। ये कौन सा मूर्ख मानव को उठा लाया है चित्रगुप्त? प्रभु, ये धरती लोक का रोहित है। रोहित? रोहित शेट्टी? प्रभु
अरे प्रभु प्रभु शांत, प्रभु शांत। आप बॉलीवुड की दुनिया से बाहर आए प्रभु। आप बॉलीवुड की दुनिया से बाहर आएंगे तो रोहित नाम के कई मानव आपको मिलेंगे। क्या बताऊं चित्रगुप्त, जब से तुम श्रीदेवी को लेकर आए हो ना, हमारा बॉलीवुड मूवी में मन लगा रहता है। प्रभु इसीलिए तो मैं उनके साथ ऋषि कपूर जी को भी लेकर आया था। मुझे पता है तुमको मेरी खुशी खटती नहीं है। नहीं प्रभु, लेकिन आपके लिए मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप बॉलीवुड से बाहर निकलो और साउथ की फिल्मों को भी देखो। प्रभु अच्छा। मेरा कुछ अरे यार, ये बार बार बीच में क्यों बोलता है? मध्य प्रदेश से उठा के लाया क्या? नहीं है प्रभु। मैं प्रभु जैसा मैंने आपको बताया कि साउथ की फिल्में भी आप देखो, आपका मनोरंजन और बढ़ जाएगा। साउथ की फिल्में, अरे उसमें तो बड़े क्या बोलते पता ही नहीं चलता मुझे तो। अरे प्रभु आप नहीं जानते, उसमें आपकी शक्ल के दिखने वाले हीरो का किरदार निभाते हैं। तू यार मेरा अपमान कर रहा है। अरे नहीं प्रभु, आपको हीरो से कंपेयर कर रहा हूं मैं। अच्छा तो चलो ठीक है। ये बालक क्या कर रहा है? प्रभु ये शूट कर रहा है। शूट तो बंदूक से करते हैं। अरे मतलब ये शूटिंग कर रहा है। वो तो कपड़े की होती है। अरे प्रभु आप तो मुझे पागल कर देंगे। मैं उस शूटिंग और शूट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आईफोन से वो हमारा वीडियो शूटिंग उतार रहा है। प्रभु ये फोन बहुत महंगा होता है प्रभु। आईफोन तो इसके बाद एक ही किडनी होगी। प्रभु ऐसी बात नहीं है, ये आईफोन जरूरी नहीं है कि किडनी बेचकर ही लाया जाए। ये प्रभु श्री राम ज्वेलर्स के मालिक भी हैं, बहुत पैसे वाले हैं। अच्छा तभी प्रभु अगर कोई जीवन से कंटाल गया हो ना तो मुझे पता है, मुझे आईफोन लेना है। प्रभु मेरी एक किडनी बेच के आईफोन ले लो आप, मुझे धरती पे वापस भेज दो। अबे जा तो क्या 1100 ना आवे तेरी किडनी के। प्रभु बेच के तो देखो। कोई का आईफोन लाएगा? प्रभु एक आईफोन का कवर ना आवे तेरी किडनी से। प्रभु एक किडनी से जी लूंगा मैं। अबे जीने वाला जीना होता तो मास्क लगाता, सैनिटाइजर लगाता, सोशल डिस्टेंसिंग रखता तो ऐसे ही जीता। हाँ हम क्या यहाँ पे शौक से उठा के लाते हैं यहाँ पर। प्रभु मैं पाली से हूँ। पाली का पाली? हलवा बहुत फेमस है, हलवा पाली? गुलाब हलवा। पाली का हलवा। अरे प्रभु 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 वापिस इस लोक में आइए, ये आपको लालच दे रहा है। चित्रगुप्त प्रभु इसको हलवा कैसे पता मुझे पाली का हलवा बहुत पसंद है। प्रभु पाली के प्रभु लोग, हलवा हलवा गुलाब हलवा। हाँ, प्रभु 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 इस लोक में वापस आइए। पाली के लोग बहुत ही मीठा बोल बोलते हैं। तू बालक तू दूर बैठ, तू मुझे भ्रमित करता है। क्या बैठ जा तू? प्रभु मुझे धरती पे भेज दो प्रभु। ये ध्रुज क्यों रहा है? मुर्गी बन आई है क्या? प्रभु मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं प्रभु। अबे बच्चे छोटे होते हैं, वे इतने बड़े नहीं होते। प्रभु मेरे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं प्रभु। प्रभु तू बैठ। अरे चित्रगुप्त इधर आ, तू बीच में बोला नहीं। प्रभु नहीं। हाँ कहिए प्रभु। अरे चित्रगुप्त हजारों सालों से यही काम करते आए हैं। जिनसे भी मिलो साला रोतड़ू ही मिलता है, कोई हंसता इंसान नहीं देखा कभी। क्या और ये क्या अपनी नौकरी है यार? जाओ और टिकट काट के ले आओ सबको उठा के, और जिसको लाओ ये बस ऐसे रोतड़ू की तरह बैठे रहते हैं यहाँ पर। और तू मानता है ये गधा ऐसे कितने करोड़ों सालों से मैं तो सोता हूँ, तो भी ऐसे सोता हूँ बोल, गधा रख के भी। प्रभु यही तो हमारा कार्य है। भगवान श्री ने हमें इसीलिए तो ये पद दिया है कि हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से निभा सके। तू ऐसी मोटी मोटी बातें करके हजारों सालों से मुझे इसी काम में टिका के रखा है। प्रभु कुछ अपडेट ही नहीं है, कुछ एंटरटेनमेंट भी नहीं है। बस भाई इसको उठा लाओ, उसको उठा लाओ। यही तो हमारा कार्य है प्रभु। ठीक है, अब तू कहता है तो मान लेते हैं। प्रभु मेरा विचार किया आपने? अब यार इसका 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 तू कुछ कर यार। अब भाई तू बैठा शांति से। प्रभु मेरे को धरती पे वापस भेज दो। बड़ा उतावला है, तू 7वें महीने में जन्मा था। नहीं प्रभु। ये सारे लोग आपको क्यों देख रहे हैं? कौन है ये मानव सब? प्रभु ये धरती लोक पर सारे सोनी समाज के बंधु हैं। ये SBS युवा नामक संस्था का एक प्रोग्राम देख रहे हैं। SBS हुआ, ये क्या होता है?
ये एक ऐसा संगठन है जहां हर तरह के ब्राह्मण स्वर्णकार समाज के लोगों को आमंत्रित किया जाता है प्रभु। इतना बड़ा मंच यही खड़ा रहेगा क्या? थोड़ा घूम। हाँ बिल्कुल, आइए प्रभु। प्रभु यहाँ पर युवा संगठन, क्या नाम बताया फुल फॉर्म तूने? श्री ब्राह्मण स्वर्णकार युवा संगठन प्रभु। और प्रभु आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये ब्राह्मण स्वर्णकार युवा संगठन का एक कार्यकर्ता है जिसे इसके आयुष्य के समाप्त होने पर हम यहाँ पर लेकर आए हैं। प्रभु प्रभु मैं एसबीएस का कमेटी मेंबर हूँ प्रभु, मैं सबको जानता हूँ प्रभु, मुझे धरती पे वापस भेज दो ना। इतनी नेक संस्था के बंदे को तू उठाया है, दूसरी संस्था का कोई बंदा तेरे को मिला नहीं क्या? प्रभु जिसका नाम लिखा हम उसी को लेकर आते हैं। अगली बार आप किसी और का नाम लिखे, हम तो चिट्ठी के चाकर हैं। प्रभु मैं आपको है ना सबसे मिलाऊं प्रभु। और हम तो मिल ही लेंगे, नहीं मिलेंगे तो एक ना एक दिन ये हमको मिल ही लेंगे। बिल्कुल प्रभु, एक न एक दिन तो आपके मुलाकात पास तो सभी को होनी आना ही है। है। प्रभु ये कमलेश जी है, कमलेश जी जीवनलाल छापरवाल, ये संरक्षक है। क्या बात है, उनसे तो वहां आकर हमें मिलना होगा। बिल्कुल प्रभु। बढ़िया फोटो पाड़ना मेरा, वरना ऐसा फोटो पाड़ूंगा पूरी जिंदगी एक ही फोटो में टिका रहेगा। प्रभु इसके पास आईफोन है। आईफोन वाला बोलता हाँ है, प्रभु। दो किट्टी वाला। हाँ, ये कौन है? ये प्रभु कमलेश जी जीवनलाल छापरवाल, ये वीआईपी है। वीआईपी? हाँ वो क्या होता है? प्रभु वीआईपी को राजस्थानी भाषा में वगर इज्जतरा कोमड़ा के लिए। इंसान को सरल और सादा होना चाहिए। वीआईपी तो अटैची भी आती है। बिल्कुल प्रभु, लेकिन प्रभु मैं कमलेश जी नाम तो यार सुना सुना है। जी प्रभु, इनके बारे में मैं आपको जरा सी जानकारी और देना चाहता हूँ। तेरा चौपड़ा कहाँ है? प्रभु जिस तरह से आपका भैंसा नहीं आया, ब्यूटी पार्लर गया है, उसी तरह से वो मेरा पुस्तक लेकर गया है। वो भैंसे को भी पृथ्वी लोक की लत लग गई है। जब देखो तो वो उठ के चले जाता है यार। वो प्रभु ब्यूटी पार्लर, वो ब्यूटी पार्लर गया हमको है। कितना चलना पड़ता है तुझे पता है? प्रभु वो ब्यूटी पार्लर गया है। ठीक है आ जाएगा, चलो कोई बात नहीं। प्रभु इनसे मिलिए। तू दूर रहे यार, बार बार सैनिटाइज ला तू जरा। बिल्कुल प्रभु, ये लीजिए। हे वत्स, थोड़ी सी दूरी बनाए रखो। ये क्या होता है? इसमें तो मेरे को बहुत बात आती है। यही चीज नहीं और करने की तेरा वजह ये से। गुलाब का बना है सैनिटाइजर। प्रभु अच्छा प्रभु, तो भंडारा में बैठने का और गरम गरम पूड़ी मांगता है। प्रभु इनके बारे में जरा सी जानकारी और देना चाहता हूँ। ये अच्छा। बहुत सेवाभावी इंसान है। अच्छा अच्छा। हाँ, और इन्होंने तो चुनाव के अंदर भी अपना नाम पंजीयन कराया था। टिकट नहीं मिला? चित्रगुप्त अपने चौपड़े में देख। प्रभु मस्तिष्क से हम देख सकते हैं कि अगली साल इन्हें टिकट मिलने का पूरा हमारा बंदोबस्त किया है। आशीर्वाद है आपको। अगली बार आपको टिकट जरूर मिलेगा। और हम तो टिकट काटते देते नहीं है कभी। प्रभु लेकिन ये एसबीएस युवा संगठन है, ये सारे कार्यकर्ता समाज सेवा में लगे हैं, इसलिए अभी हमें इनका टिकट नहीं काटना है। पहली बार हम टिकट दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं। प्रभु प्रभु इधर आइए, इनसे मिलिए। ये बहुत ही अच्छे डॉक्टर है, सेवाभावी डॉक्टर है, और ये आयुर्वेदिक बोर्ड के चेयरमैन भी प्रभु, और अपनी सुनी समाज से है। आयुर्वेदिक बोर्ड, आयुर्वेदिक क्या नाम बताया तुमने? आयुर्वेदिक बोर्ड के चेयरमैन है प्रभु। नाम क्या बताया इनका? इनका नाम है हसमुख भाई ढांडल। हसमुख जी डॉक्टर। भगवान धन्वंतरी जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने जिक्र किया था आपका। एक बार हसमुख जी का तालियां हो जाए हसमुख जी के लिए। ये कौन सा रोग के डॉक्टर है? ये हर रोग के डॉक्टर है प्रभु। अच्छा है, हर रोग के डॉक्टर है, वरना डेंटिस्ट होता है तो उसकी आधी जिंदगी तो आ करो बोलने में ही निकल जाती है। प्रभु कैसे? चित्रगुप्त तू दूर रहे यार। प्रभु तू मुझे ऐसा पता ही नहीं चलता ये चित्रगुप्त है, ये चित्रगुप्त है। प्रभु मैं आपके समीप ही हूँ, और आप मेरा तो हाथ से विनोद निकल रहा है यहाँ। अरे प्रभु हास्य को कभी रोकना नहीं चाहिए, आप बेझिझक कहिए। डॉक्टर साहब मुझे मिले, मैं प्रसन्न हुआ, पर मुझे हाथ से याद आ रहा है, एक सुंदर महिला थी जो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब उसे क्लिनिक में बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि बताइए आपको क्या तकलीफ है।
तो महिला कहती है कि डॉक्टर साहब तकलीफ मुझे नहीं है, मेरे पति देव को है। कि क्या तकलीफ है? बोले उनको मानसिक तकलीफ है। अच्छा क्या करते हैं? गालियां देते हैं, मारते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं करते, बस वो एक ही बात का रट्टा मारते हैं। और वो बात क्या थी पता है? क्या थी प्रभु? उसका घर वाला बार बार में एक ही बात बोलता था, बस मेरा हिसाब कर दो, बस मेरा हिसाब कर दो। तो डॉक्टर साहब बोले ठीक है उनको ले आइए यहाँ पर। तो बोले वो तो नहीं आए हैं, मैं पूछने आई हूँ कि आप इलाज करोगे या नहीं करोगे? बोले इलाज कर देंगे उनका। तो आप एक काम करिए, आपके ड्राइवर को और गाड़ी को मेरे साथ में भेजिए, मैं मेरे पतिदेव को ले आती हूँ। अब देखो महिला ड्राइवर को लेके पतिदेव को लेने गई, रास्ते में बड़ा ज्वेलरी शोरूम आ गया। तो महिला ने कहा ड्राइवर गाड़ी यहाँ रोक दो, हम थोड़ी खरीदी करेंगे। तो महिला तो चली गई खरीदी करने, लाखों रुपए की खरीदी की। और ज्वेलर्स को कहा कि हम अपना पॉकेट या कार्ड वगैरह कुछ नहीं लाए, पर मेरे पतिदेव है डॉक्टर और वो ड्राइवर भेजा है, आप ड्राइवर के साथ में चले जाओ और डॉक्टर साहब से पैसा ले लेना आपका। ज्वेलर्स बोले यार बड़ा ग्राहक है, जहां पे जाने भी नहीं दे सकते और बड़ी अमाउंट किसी आदमी को भी नहीं भेज सकते, तो मैं ही चला जाता हूँ साथ में। और ज्वेलर्स वाला तो बैठ गया गाड़ी में ड्राइवर के साथ, महिला तो बैठी नहीं। और वो पहुंच गए डॉक्टर के पास। ड्राइवर को लगा ये महिला के पतिदेव है। ड्राइवर बोले उनके पतिदेव आ गए। डॉक्टर साहब बोले बोलता ही आपको क्या तकलीफ है? ज्वेलर्स वाले बोले मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, बस आप तो मेरा हिसाब कर दो बस। प्रभु इनसे मिलिए, ये देखिए हमारे संस्था के खेलकूद मंत्री जिग्नेश भाई। जिग्नेश जी ये खेलकूद मंत्री है? हाँ प्रभु। मुझे तो लगता है ये तो सांप सीढ़ी भी नहीं खेल पा रहे। और क्रिकेट का आपने आयोजन किया था, वो मैंने लाइव वहां पर देखा था। जी प्रभु, हम दोनों ने साथ में मिलकर देखा था, बड़ा ही खूबसूरत आयोजन था। बढ़िया है बढ़िया है, इनको अगले जन्म में गर्दन दे देना। प्रभु इनसे मिलिए, ये है सोहनलाल जी, भूतपूर्व अध्यक्ष। सोहनलाल जी एकदम भोले भाले, सोन पापड़ी जैसा आपका मुंह प्रभु देख के प्रसन्न हो गया। प्रभु मुझे धरती पे वापस भेज दो ना, पाली का हलवा। अरे प्रभु आप, चित्रगुप्त प्रभु 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 हलवा 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 आप हलवा। इसी लोक में रहें प्रभु, ये आपको लालच दे रहे हैं। तू प्रवेश मत कर, मुझे दूर रहे मुझसे। सोहनलाल जी के लिए क्या प्रबंध है वहां पर? सोहनलाल जी बड़े ही नेक दिल के इंसान हैं प्रभु। बड़े भोले दिख रहे हैं मुझे। जी प्रभु, ये बिल्कुल नेक है। इनके लिए स्वर्ग का दरवाजा हमेशा खुला रखना चित्रगुप्त। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु बात करने की थी मेरे को। बोलिए। मेरे को स्वर्ग के दरवाजे पे नहीं, स्वर्ग और नरक के बीच में रखना। दुकान करोगे, मारवाड़ी हो, धंधा करोगे वहां पर। बिल्कुल स्वर्ग और नरक दोनों पास से ग्राहक आएंगे। देख चित्रगुप्त मॉल बनाएंगे अपने वहां पे यार। प्रभु इन्हीं का नाम तो राजस्थानी है। अच्छी बात है, अच्छी प्रभु बात है। अब आप इनसे मिलिए, ये हमारे संस्था के कोषाध्यक्ष है भौमिक जी सुंदरलाल जी बेड़चा। कोषाध्यक्ष ये हमारे साथ हिसाब लिखते हैं, तुम्हारा हिसाब लिखते हैं, संस्था का हिसाब लिखते संस्था का लिखते हैं प्रभु। हैं। संस्था का आय और व्यय का ब्यौरा हाँ प्रभु। प्रस्तुत करते हैं। बहुत बढ़िया बात है, प्रसन्न हुए हम। ये है हमारा चित्रगुप्त, ये हमारा हिसाब रखता है, इतना लोचा मारता है। एक बार हमको नित्य देखने का मन हो गया, हमने कहा जाओ चित्रगुप्त धरती से मलिका को ले आओ। ये श्रीलंका जाकर मलिंगा को ले आया। अब हम नित्य देखें या क्रिकेट खेले उसके साथ में। श्री राम जी ने बदला ले लिया था लंका से, अब तू कौन सा बदला लेने चला जाता है बार बार लंका में? प्रभु हर बार ऐसी गलतियां नहीं होती, मैं जरूर भौमिक भाई से कुछ बातें सीख लूंगा। सीख नहीं, तू थोड़ी देर नौकरी चला था भौमिक जी के वहां। प्रभु हम एक काम करें, इनसे सीख, संस्था का तो आप ऑडिट करवाते हो ना हर साल। सीख कुछ हिसाब कैसे लिखा जाता है, अट्ठे हिसाब करता है बस। बिल्कुल प्रभु, मैं भौमिक भाई को भी ऊपर ले चलता हूँ। ऊपर ले चलता हूँ? अबे उनका टाइम नहीं आया है, 100 साल पूरा करेंगे, बाद में आएंगे शतक मार के। जो आ गया प्रभु। प्रभु अब एक और दिन से मिलिए आप, लास्ट नरेश जी पुरुषोत्तम जी राठौर, वो हमारे कहाँ प्रचार है? मंत्री है। कहाँ है नरेश जी? वो रे प्रभु। वो तो बहुत ऊपर बैठे, हम ऊपर से नीचे आ गए, तुम ऊपर से नीचे यहाँ तक नहीं आ सकते। नरेश जी आइए, प्रभु के दर्शन कीजिए। लगता है प्रभु इन्हें भी ऊपर ले जाना होगा। नहीं, एसपी आदमी का इस बंदे को भी तू गलत लाया, मुझे तो ऐसा लग रहा है यार। हाँ प्रभु मुझे गलत लाए। देख
प्रभु ये आपको लुभा रहा है। प्रभु हलवा पाली का प्यार प्रभु पाले हलवा का हलवा प्रभु ये लालच दे रहा है प्रभु प्रभु। हलवा बहुत मस्त होता बहुत प्रभु पसंद है पाली का। प्रभु चलो पाली चलो बहुत प्रभु पसंद। प्रभु कोरोना हो जाएगा, आप जरा दूर रहे। नहाना पड़ेगा। मैं पाली के हलवे में सब भूल गया। क्या नाम बताया इनका? नरेश जी पुरुषोत्तम जी राठौड़ प्रचार मंत्री क्या प्रभु बात ये है? प्रचार करते हैं? हाँ प्रभु किसका? संस्था का करते प्रभु बढ़िया नाक एक काम करते हैं। प्रभु ये भी बहुत नेकदिल इंसान है, हर जगह खुद जाते हैं और संस्था के बारे में बहुत सारी जानकारियां देते हैं। बढ़िया बढ़िया। हमारी तरफ से एक बार नरेश जी के लिए तालियां बजाई दी जाए। बहुत अच्छा कार्य करते हैं। हम प्रसन्न हुए आपसे मिलकर। आइएगा कभी हवेली पे। आपकी पिन दुकान पे अटकी है सोहन जी, आप पक्का दुकान करोगे? प्रभु इस संस्था में आपने सबसे मिला दिया। कोई रणी धनी नहीं है इस संस्था का? कोई आपके प्रेसिडेंट अध्यक्ष वगैरह कुछ रखते नहीं हो? है प्रभु है हमारे संस्था के अध्यक्ष बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत काम होते हैं उनको। उनका नाम विक्रम जी है। कहाँ है? मिला उनसे? वो तो नहीं है, उनकी वाइफ यहाँ पर, उनकी धर्मपत्नी यहीं पे है, रिंकू भाभी जी, श्रीमती रिंकू भाभी जी कहाँ पे है? उनकी धर्मपत्नी कहाँ है? आइए प्रभु, प्रभु आइए। चलते हैं। चलिए मिलाइए उनसे। प्रणाम माते। ये रे प्रभु ये रे कौन है ये करके तो 100 दिखते हैं यहाँ। अरे ये रे रिंकू भाभी श्रीमती रिंकू जी अध्यक्ष साहब की धर्मपत्नी ये इतनी सुंदर पत्नी को छोड़कर अध्यक्ष साहब कहाँ व्यस्त रहते हैं? उनके बहुत काम होते हैं प्रभु, बहुत व्यस्त रहते हैं वो। देख चित्रगुप्त, भगवान ने ना घर घर जाकर वो प्रेम हर किसी को नहीं दे सकते। इसके लिए भगवान ने माँ का आविष्कार किया और घर घर जाकर उन्हें सजा भी नहीं दे सकते। इसके लिए पत्नी का भी आविष्कार किया। सत्य कथन प्रभु, सत्य कथन। प्रभु मेरी धर्मपत्नी भी इधर बैठी है, मुझे दक्षिणा को वापस भेज दो ना प्रभु। अभी हम थक गए, प्रभु हमारा संगीत सुनने का मन हो रहा है। अब हम नृत्य देखेंगे प्रभु और बाद में कुछ सोचेंगे। चित्रगुप्त हमें अब व्यस्त मत रखो। प्रभु आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। बताइए हम जिसको लेकर आए हैं, किसको लेकर आए थे? रोहित, ये बहुत ही अच्छा नृत्य भी करता है। क्या बात है? क्या नृत्य करता है? जी प्रभु। वर्षों हो गए इन अप्सराओं के नृत्य देख देख कर। चलो आज इसका ही नृत्य देख लेते हैं। जी बिल्कुल प्रभु, आज आपको हम इसी का नृत्य दिखाएंगे। आप नृत्य करते हो? कहाँ गया? ये रहा मैं प्रभु, ये रहा प्रभु। अगर मेरा नृत्य आपको पसंद आए तो मुझे धरती पे वापस भेज दोगे? अहमदाबाद से आया है ना? नहीं प्रभु मैं पाली का हूँ, पाली। हलवा प्रभु हलवा, बोला बलवा। प्रभु वापस आए प्रभु, वापस आए। ये आपको लुभा रहा है। यमलोक के नियम कभी नहीं बदलते किसी के लिए प्रभु, ये आपको लुभा रहा है। प्रभु ये आप एक बार खा के देखिए पाली का हलवा, आप यमलोक को भी भूल जाओगे। इतना प्रचार तो गुलाब हलवा वाला नहीं करता जितना ये कर रहा है। प्रभु बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट है, आप खाओ एक बार प्रभु। नृत्य आता है तुझे? हाँ प्रभु। नृत्य दिखाओ हमें, हम बाद में सोचेंगे आपके बारे में। प्रभु अगर मेरा नृत्य अच्छा लगा तो मुझे धरती पे वापस भेज दोगे? नृत्य आरंभ किया जाए। Thank you.
हम प्रसन्न हुए बालक, तो इस पर विचार करेंगे हम। बिल्कुल प्रभु। चित्रगुप्त एक काम कर यार, कहिए प्रभु। इसको धरती पर वापस भेज दे तू। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु। बहुत समय हो चुका है, आज यही विश्राम कर लो। जी प्रभु। सुबह होते ही चले जाना। ठीक है प्रभु। ऐसे ऐसे को उठा के लाता है, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। दूसरी संस्थाएं नहीं दिखती तेरे को, खाली नाम के पीछे दौड़ रहे माफी चाहता हूँ प्रभु। उनमें से किसी को ले आता। अगली बार जरूर लाएंगे। ये मैं कहाँ पे हूँ? अरे वो सब सपना था। मैं जिंदा हूँ। मैं जिंदा हूँ मिलन। मैं जिंदा हूँ मिलन। मैं जिंदा हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ। वो सब एक सपना था। हाय, आप सभी ये देखिए, मेरा जो सपना हुआ वो आपके साथ ना हो। आप सभी अपना ध्यान रखिए, मास्क पहने, 2 गज दूरी बनाए रखिए और अपना और अपने पिता का ध्यान रखिए। होली आई रे, अरे होली आई रे, आंबड़ी रे ओले रे दौड़े बमरा जीरो मारो रे, आंबड़ी ओले रे दौड़े भमरा जीरो मारो रे, वटाती सूटोड़ो रे भमरो गालो माते आयो रे, सूटोड़ो भमर गालो माते भमरा बूढ़ करो गालो रे वालो रास रे, गिरिए लीदो रे के भमरा बूढ़ परो। भोले गजानन गणपति महाराज की जय हो। ये तो खाली थोड़ा कॉमेडी। यजमान भावे त्रिमंगुल्याधरि ओम स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्तो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मेघानशवामरुताः वृष्टिमादरं Thank you.
महालक्ष्मी च विद्महि विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो गङ्गे प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुं प्रचोदयात्। बोले महालक्ष्मी महादेवी ध्यान राखो लगड़ियों छोरे मध्ये लागणी शांति सुने सुने धीमे धीमे करजो बरोबर। अरे हरी हरी दे हरिया रे हरी हरी दे हरिया रे भावे कवरे संभावे हरे कवरे संभावे हरे कोकर मारे धार गो कोकर मारे धार गो हरे हरे भोला गो हरे हरे भोला गो
them the best career opportunities in cloud computing. जिया जी हम खड़े माहौल बढ़िया नीचे अंधारा लू जिया जी हम भी खड़े कुत्ता है नहीं नहीं दे दो बोला भाई थोड़ा रोडे रेस्टोरेंट पे रहने माहौल खाली आ जाइए